प्रिय छात्रों, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने व्यंजन संधि पर चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में विसर्ग संधि पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में संधि के बारे में, संधि की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं और आज मैं विसर्ग संधि की चर्चा करूंगा। विसर्ग संधि में आपको पढ़ना है, 4 सूत्र को पढ़ना है। फर्स्ट है अतोरोर प्लुतात प्लुते, सेकंड है सस जुसो रू, थर्ड है विसर्ग लोप और फोर्थ है वासरे। इन सूत्रों को समझने से पहले हम यह जान लेंगे कि विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि संधि क्या है, 2 वर्णों का मेल है और 2 वर्णों के मेल से नया वर्ण बनता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा यह है कि जब विसर्ग किसी व्यंजन वर्ण के साथ, जब विसर्ग किसी व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण के साथ मेल करके नया वर्ण बनाता है, तब उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा को एक बार फिर सुन लीजिए। जब विसर्ग का किसी व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण के साथ मेल होकर नया वर्ण बनता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मन जोड़ हरा। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या हम लिखे मन जोड़ हरा। अब यहाँ देखिए ये विसर्ग है, यहाँ क्या है विसर्ग है और यहाँ ह क्या है व्यंजन वर्ण है। इस विसर्ग के साथ इस व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है और ये दोनों को का मेल होने से जो संधि बनता है वह होता है मनोहर। अब देखिए यहाँ न इसमें ओ है न इसमें ओ है, लेकिन यहाँ ओकार हो गया ओ। अब देखिए विसर्ग किसमें बदल गया, यहाँ ओ में बदल गया, यानी विसर्ग व्यंजन के साथ मिला तो नया वर्ण ओ बना दिया जो स्वर वर्ण है। अब विसर्ग का ओ कैसे हो गया, विसर्ग का कहीं ऊ हो जाता है, विसर्ग का कहीं र हो जाता है, तो इनके क्या नियम हैं, कैसे ये वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं, इसकी चर्चा हम आगे के सूत्रों में करेंगे। 1 बाय 1 करके सभी सूत्र को समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। नि जोड़ उपाय, निरूपाय। अब यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग है और यहाँ स्वर है, स्वर वर्ण है। तो परिभाषा हमने क्या बताया, विसर्ग का व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण के साथ, विसर्ग का व्यंजन वर्ण के साथ या स्वर वर्ण के साथ मेल होकर जो नया वर्ण बनता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ देखिए विसर्ग है और प्रथम उदाहरण में आपने देखा कि यह विसर्ग व्यंजन वर्ण के साथ मेल कर रहा है और दूसरा उदाहरण में देखा, देखिए कि ये विसर्ग स्वर वर्ण के साथ मेल कर रहा है। और यहाँ देखिए जब विसर्ग यह स्वर वर्ण के साथ मेल करके नया वर्ण बना दिया र, क्योंकि इसमें न र इसमें है और न र इसमें है, तो यहाँ विसर्ग किस वर्ण में बदल गया, र में बदल गया। तो कहाँ कैसे विसर्ग चेंज हो जाता है, कौन सा नया वर्ण बनाता है, ये सब के लिए अलग अलग सूत्र व्याकरण में निर्धारित है, जिसे हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सूत्र की चर्चा करते हैं। पहला सूत्र अतोर और प्लुतात प्लुते, फर्स्ट सूत्र। अब यहां देखिए, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, विसर्गस्य उत्तम, विसर्ग का ऊ हो जाना। इसके नियम क्या है कि
यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में भी अ रहे तो विसर्ग का ओ तथा बाद वाले अ का लोप हो जाता है, जिसे चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब ध्यान से इस सूत्र को आप समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि विसर्ग के पूर्व अ, तो मान लिया जाए हम यहां एक लिखते हैं सब स अब प्लस कहता है कि बाद में भी अ रहे, बाद में भी अ से कोई शब्द का शुरुआत हो, अपी हमने लिख दिया अपी। अब यहां देखिए तो कहता है कि विसर्ग का ओ, ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, यानी स है तो क्या हो जाएगा, सो हो गया। और बाद वाले अ का लोप हो जाता है, बाद वाले अ है इसको लोप हो जाता है, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसके लिए एक चिन्ह व्यक्त करेंगे जिसको हम गुरु कहते हैं, गुरु के नाम से जानते हैं, और वो इस तरह से लिखते हैं अब भी। ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं, प्रथमा जोड़ अध्याय क्या हो जाएगा, प्रथमो अध्याय। अब इस दोनों उदाहरण को इस परिभाषा के साथ मेल करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए मैं बता रहा था कि इसको हम विसर्ग का उत हो जाना भी समझते हैं, उत हो जाना भी कहते हैं, लेकिन आप यह समझिए कि सर यहाँ तो ऊ का कोई चर्चा ही नहीं हुआ, यहाँ तो ओ का चर्चा हो गया। तो देखिए यहाँ देखिए विसर्ग के पूर्व अ है, विसर्ग के पूर्व अ है, तो कहता है कि विसर्ग का ऊ हो जाता है। तो अगर हम स का वर्ण विच्छेद करते हैं, स और इसमें अ मिला हुआ है, स हलंत अ, तब स। अब स में जो है अ छिपा हुआ है और ई अ विसर्ग का ऊ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ। तो अ और ऊ दोनों मिलकर के अभी हमने बताया कि विसर्ग का उत हो जाता है। तो अ और ऊ आप गुण संधि में पढ़े होंगे कि अ और ऊ जब मिलता है तो ओ बन जाता है, तो यही अ और ऊ मिल करके ओ बन गया, जिसको हमने यहाँ ओ लिखा। और बाद में बाद वाले जो अ है इसका लोप हो गया, और इस लोपित अ को हम इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, इस चिन्ह को हम गुरु के नाम से जानते हैं। तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम देख लेते हैं परिभाषा को। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, विसर्ग के पूर्व देखिए इसमें अ मिला हुआ है, स का उच्चारण करेंगे तो अ का उच्चारण होगा अ, और बाद में भी अ है और बाद में भी अ है। इसका दूसरा पहलू, दूसरा पद को देखिए, बाद में भी अ है, तो विसर्ग का ओ, तो विसर्ग का क्या हो गया ओ, तो स का सो हो जाएगा, तथा बाद वाले अ का लोप हो जाता है, और बाद वाले अ इसको लोप हो गया, बाद वाले अ का लोप हो जाता है, जिसे हम इस चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसको हम गुरु के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण भी देखिए, प्रथमा जोड़ अध्याय, तो म का मो हो गया और बाद वाले अ का लोप हो गया, तो दूसरा हो गया प्रथमो अध्याय। ठीक है, अब इसको आप समझ गए होंगे।
अब हम दूसरे सूत्र की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र है ससजुसो रू रू। यहाँ इसको एक बात और समझ लीजिए, इसको हम कहीं कहीं लिखा रहेगा विसर्गस्य रत्वम, विसर्ग का र हो जाना, विसर्गस्य रत्वम, उसी को हम इस सूत्र में पढ़ेंगे ससजुसो रू। विसर्ग का र कहां कहां हो जाता है, इसकी हम चर्चा करेंगे कि विसर्ग का र कहां कहां हो जाता है। तो हम देखेंगे कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद किसी वर्ग का, ह्रस्व स्वर के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। अब इसका देखिए, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यह था, कहते हैं कि जैसे देखिए नी जोड़ झरा, निर्झरा, नी जोड़ उपाय, निरूपाय, नी जोड़ मम, निर्मम, नी जोड़ गंध, निर्गंध। अब यहां देखिए, यह कहता है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद किसी वर्ग का तीसरा, ये सब जितने भी यहाँ पद लिखे गए हैं इनमें ह्रस्व स्वर है, और उसके बाद कहता है कि किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या किसी वर्ग का चौथा वर्ण या किसी वर्ग का पांचवा वर्ण या स्वर वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो यहाँ देखिए, इसमें चौथा वर्ण है, ये स्वर है, ये पंचम वर्ण है, ये तृतीय वर्ण है, तृतीय वर्ण भी है, चतुर्थ वर्ण भी है, पंचम वर्ण भी है और स्वर वर्ण भी है। समझे कि नहीं? तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा? अब यहाँ जो है नि लिखा हुआ है तो विसर्ग का र हो गया, यहाँ हो गया निर्झरा। इसमें विसर्ग का र हो गया, र के साथ उ स्वर मिल गया, रू हो गया निरूपाया। यहाँ देखिए विसर्ग का र हो गया निर्मम, और यहाँ विसर्ग का देखिए र हो गया निर्गंधा। इस तरह से आशा है आप इस सूत्र को भी समझ लिए होंगे। इसके बाद हम अगला सूत्र की चर्चा करेंगे, अगले सूत्र की चर्चा करेंगे। और तीसरा सूत्र है आपका विसर्ग लोप, यानी विसर्ग से लोप, यानी विसर्ग का लोप हो जाना। कहां कहां विसर्ग का लोप हो जाता है, इस सूत्र में इसकी हम चर्चा करेंगे और इस पर ध्यान देंगे। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं कि कहां, आप भी इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ को
छोड़कर, अ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहां उदाहरण देखेंगे। यथा स जोड़ आ गच्छति, अतः जोड़ एव, नारद जोड़ उवाच। अब यहां देखिए परिभाषा क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पूर्व अ हो, विसर्ग के पूर्व क्या हो, अ हो, तो देखिए यहाँ विसर्ग के पूर्व अ है, इसमें भी देखिए विसर्ग के पूर्व अ है, यहाँ भी देखिए विसर्ग के पूर्व अ है, द में भी अ है, क में भी अ है और स में भी अ है। कहता है यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ को छोड़कर, बाद में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो बाद में देखिए यहाँ अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, आ है, यहाँ देखिए ए है और यहाँ देखिए उ है, अ नहीं है। कहता है बाद में अ नहीं होना चाहिए, बाद में अगर अ होगा तो फिर वो अतोरोर प्रोते सूत्र पर ये यहाँ लागू किया जाएगा, लेकिन यहाँ कहता है बाद में अ को छोड़कर कोई भी स्वर होना चाहिए, तो क्या होता है, तो क्या होता है, कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग को हम हटा देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल हम विसर्ग को हटा देते हैं। यानी कि लिख देंगे स आगच्छति, अतएव नारद उवाच। बहुत ही आसान सूत्र है, बहुत ही आसान नियम है, आशा है आप इसको समझ गए होंगे। और अब हम चर्चा करते हैं अब चर्चा करते हैं अगले और अंतिम सूत्र वासरी पर। अगले और अंतिम सूत्र वासरी हम चर्चा करेंगे, चौथे सूत्र और अंतिम सूत्र। चौथा और अंतिम सूत्र क्या है, वासरी। वासरी के संबंध में कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा विसर्ग स्थाने तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ही यह आसान सूत्र है, केवल जो तीन स है, तालव्य स, दंत्य स और मूर्धन्य स, इन तीनों स को ध्यान में रखना है हमको, और इसी में हम गड़बड़ा जाएंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा स कहां हम लिखेंगे, और इसमें कुछ विशेष नहीं है, इसकी हम चर्चा देखेंगे कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत स रहे तो विसर्ग का विकल्प से तालव्य स का तालव्य स, मूर्धन्य स का मूर्धन्य स और दंत स का और दंत स का दंत स हो जाता है, अथवा उसे ज्यों का त्यों भी
सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, उदाहरण के लिए यह था राम जोड़ सीते। राम जोड़ सीते। दूर जोड़ शासन। शिव जोड़ षष्ठ। निह जोड़ संदेह। अब यहां देखिए, इन उदाहरणों को देखिए और इन उदाहरणों को देखकर आप इस परिभाषा या जो नियम बताए गए हैं उससे मेल कीजिए। अब आपका संधि बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, कहता है यदि विसर्ग के बाद तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो या दंत स हो। तो यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद इसमें देखिए तालव्य स है, देखिए इसमें भी तालव्य स है और यहाँ देखिए मूर्धन्य स है और यहाँ देखिए दंत स है। कहता है, रूल कहता है कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य स हो, मूर्धन्य स हो या दंत स हो तो विसर्ग का विकल्प से, यानी विकल्प से, उसी के विकल्प से तालव्य स का तालव्य स हलन, दंत स का दंत स हलन और मूर्धन्य स का मूर्धन्य स हलन हो जाता है। अथवा उसे हम ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अब इसका क्या होगा, रा म और विसर्ग का, इस विसर्ग का इसी विकल्प से आधा हो जाएगा, यानी विसर्ग का आधा तालव्य स हो जाएगा, यानी रामस असेते, रामस सेते। इसमें देखिए दुशासन, दुशासन और यहां देखिए शिवषष्ठ और यहां देखिए निसंदेह। अब देखिए, ये विसर्ग का ये विकल्प से वही स हो गया। यहाँ देखिए इस विसर्ग का विकल्प से वही स हो गया। यहाँ देखिए विसर्ग का ये मूर्धन्य स के विकल्प से मूर्धन्य स हो गया और यहाँ देखिए दंत स का विकल्प से दंत स हो गया। अब आगे कहता है, इसे हम ज्यों का त्यों भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राम सेते, ये भी लिखेंगे, दोनों सही होगा। दूर शासन, शिव षष्ठ, निसंदेह। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने चारों सूत्रों का अध्ययन किया, उसके बारे में जाना, सोच समझा। और यदि किसी प्रकार का आपके मन में शंका हो या समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको लिख करके भेजिए, उसका समाधान किया जाएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।